ये भी एक सिंपल और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जिसमें कॉन्सेप्चुअल बात पूछी हुई है कि आपने ये बताना है कि बॉडी रेस्ट पर तो है मगर इक्विलिब्रियम में नहीं है। जब मैं इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर रहा था अपने टॉपिक में तो हम लोगों ने कहा कि अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि ये इसके अलावा भी आपने एक डेफिनेशन और देनी है कि जिसमें हम ये कहेंगे कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। यानी कि वो सिर्फ इस एक्सेप्शनल केस की वजह से मैंने आपको कहा था कि हम सेकंड डेफिनेशन को प्रायोरिटी में रखेंगे, क्योंकि नो नेट फोर्स वाली जो बात है वो हर चीज़ पे फुलफिल होती है। अब आपने वो केस बताना है कि बॉडी तो हमारी रेस्ट पर है बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो इसमें आपने ये बताना है कि अगर हम एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें तो हमारे पास जब बॉल का हाईएस्ट पॉइंट होगा वहाँ पे जाके बॉल थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर होगी और फिर वो नीचे आ छोड़ेगी। वो जो बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर रेस्ट पर होगी पर वो रेस्ट पे होने के बावजूद भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। वो कैसे? क्योंकि उस टाइम पे बॉल के ऊपर जो नेट फोर्सेस है वो जीरो नहीं है, ऑल्दो बॉल इज एट रेस्ट पोजीशन। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ वेट ही एक्ट कर रहा होगा जो कि उसको ज़मीन की तरफ खींच रहा होगा। उसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्सेस हैं वो ऊपर जाने के बाद ख़त्म हो गए, क्योंकि वहाँ से बॉडी की फोर्स खत्म हुई और बॉडी अब नीचे आना शुरू हो गया। तो जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने एक केस बताना है जिसमें बॉडी रेस्ट पर तो है मगर इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि आप बॉल को कहें कि हम बॉल को वर्टिकली व्हेनेवर वी थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, तो एट हाईएस्ट पॉइंट अ बॉल इज एट रेस्ट बट नॉट इज इन इक्विलिब्रियम।